मित्रों, महाकवि सुशीला के इस काव्य खंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। इसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। आइए मैं कविता की ओर चल रहा हूँ। एक लंबी कविता है, एक अप्रत्याशित मौत। बड़ी व्यंजनाओं और कठिनाइयों और संघर्षों के संदर्भ में ये कविता व्यक्त हुई है। देखिए, आत्मकथा के मैदान में जहाँ घाटियों के बजने का स्वर्णंगा और खाली प्लेटें मुंह बना रही हैं और मेरे कुरूप भद्दे चेहरे पर कई सलाखें पड़ चुकी हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है। उस रात अनर्गल प्रचार कर रहे थे इस निराश्रय संतानहीनों का और कच्चे रेशम की अंडी पहनकर चांद की रोशनी को फीका मान रहे थे। मैं उस मुखौटे को अच्छी तरह पहचानता हूँ, जबकि उन संतानहीनों की पीड़ा के प्रदर्शन पर दफ़ा 144 लगा दिया गया है, जिससे घटी हुई मान्यताओं को हाथों की उंगलियों के बढ़े हुए नाखूनों से नोचा न जा सके। तुम उस उजले साहस को हतभाग्य द्वेष दुष्कर्म समझ अपनी युक्ति से यमनिका के पीछे राक्षस के यान में बैठ रौरव के आंखों में समा गए। प्रचंड रोहिताक्ष रेखाएं कुल्हन की ज्वाला में विद्रोह कर बैठी और तुम संबोधन का शब्द ढूंढने किसी और के चौखट पर पागुर करने पहुंच गए। कई पांव घायल हुए, कई आत्माएं सटक कर चिथड़ा हो गईं, कई पीली संकेत अपने उच्छेदन को सज्जनता से वर्ण कर गए। तुम आग की चिंगारी का फोड़ा फुंसी समझकर धीमी हंसी के निज कर में सख्त सींग मारने लगे। तभी उस रात से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू स्फूर्ति का फल, बहता हुआ योग्य बल। कोई थकी सींग को सहलाना चाहे तो भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, खिड़की से झांक नहीं सकता। काली सड़क पर दृश्य निश्चय के साथ घूम फिर नहीं सकता और तुम अपने बिल में चींटियों की तरह टीका करते शून्य आकाश में टंगे सूर्य के गोले को गाली देते रहे। जनता वक्र गति से आग लगाकर तमाशा देखती रही। अंधेले अनुभव अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करेंगे जब मानव के शहर को पहचान कर उठती हुई रक्तिम लपटों को बुझाने के लिए टेलीफोन करोगे और फायर ब्रिगेड पुकारोगे। तब तक में शहर के कई बार रूठे तुम एक पथरीले गुंबद की तरह बलित सांड को अपने अजायब घर में सजाने के लिए रेतीले चट्टान पर अटल रहे। चिड़िया का एक बच्चा कमरे में प्रवेश कर छटपटाता रहा। सत्य के प्रत्यक्ष पशुता में एक ओर से दूसरी ओर रो रो कर कमरे की ईंटों से न जाने कब तक अपनी आत्मजात के दोषों की सीढ़ियाँ, बगल खड़ी खिड़कियाँ प्रबल चारों हाथ मार रही हैं और बखेड़े में पड़कर खदेड़ चुकने के बाद शेष नहीं बचा जिसमें तुम नसों के बहते रक्त में मिला सको। ये देखिए, वैचारिक कविता है। इन कविताओं का जो संदर्भ है चिंतन का है। आप कविता को सुनते हुए सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। वो सारे संबंध दर्शक की भांति टूट चुके और पहचान शुरू होते होते खत्म। तुम फुसफुसाओगे अक्षरों के जाल, लेकिन जब तक मैं खिसक चुकेगा जर्जर सतह पर खड़ा सुंदर देखता घंटा घर। जुड़ गया हूँ तुम्हारे मुखौटे से जो अनुध्यान अनाथ होकर भी रूप और रंग बन गया है। उस मैदान में लगे कर्फ्यू में चुपचाप अतृप्त शायद बैंक खंडहर स्वरूप ले चुकेंगे और ध्वस्त जीवन बीमा कंपनियां मिलों की चिंगारियों के धुएं शहर को सर्पों के जहर में बदल चुकेंगे। सुनसान खंडहर होने के पहले कर्फ्यू लगा दिया गया। उस रात बम विस्फोट तुमने प्रयोग किए, लेकिन तुम्हारे पंजे नाकाम साबित हुए। जरा भी उलझा नहीं। अपने आत्मकथ्य के मैदान में मछली के अंडे से अनाज उगता रहा और तुम चलाते रहे हल। उसका नतीजा निकला, न पौधा हुआ न फल। छलांग लगाई लेकिन आग का वृक्ष न पैदा हुआ न मोम। अंधेरा भूखा रोता रहा, अधीरता को मंडरा रहा
और स्त्री के घर में समाकर दिन निकलने तक उसे गिराने की दवा की प्रतीक्षा करता हुआ सून में टंगे घोल को बदतमीज कहकर बिल्ली की तरह उबले दूध में मुंह डालकर बरनाल ढूंढता हुआ चुप गया। बड़े बड़े अखबारों में विभीषिका चिल्लाए, जन्मे राणा पे ओठ, छोड़े कई शत्रुओं के चढ़ावे, कई प्रश्न उठे, टूटे चील और सियार की सभाओं के पालक, चिंताओं की आग अंतुष दिवस में कम जली और सतहों पर चलते अक्षर औंधे होकर नीचे के ओस में चिपक गए जो ठीक हैं। गलत रंग अनचीन्हे से होते हैं, अरंगी ईश्वर की सतह पर अधोरस पढ़ते हैं, लेकिन सब व्यर्थ, मतलब हड्डी से है, क्योंकि उस पर चमड़े का खोल जो नागफनी के कांटेदार दरवाजे के साथ साथ चिपका है और एक फल समूचा अनिहित करने में जुटा है। तो निरर्थक, अश्लील, अनुपयुक्त अक्षरों को हृदय की पीठ में पैदा करते हो। हे मनुष्य, अपने अंतर के मकड़ी जाले को साफ कर विष को अमृत कर दो। सीढ़ियों के रंग सचेत हैं, फिर क्यों चींटियों के बद्ध बिल में घुसकर जड़ीभूत हो चुके हो। निष्पंद झुर्रियों का आलोक सींग कटे साणों के शहर में प्रवेश कर कटीली डाली की आस्था से चिपक कर लड़ चुका है, और तुम निजी स्वार्थ के लिए हिमपात कर रहे हो और जीवन भर के विचार को कुचल कर पोस्टर बनाते मुखौटे को मुस्कुराहटों के प्रदर्शन उल्लुओं के नगर में चौराहे पर अंधेरी रेखाएं खींच रहे हो। आओ पहचानो, मैं एक अप्रत्याशित मौत की शाल भंजिका हूँ और तुम मानव के उत्थान सुनसान पंक्तियों के यमराज। और अंतिम देखिए, वर्ष का आच्छादित भय बढ़ने लगा है, चेतना छिप चुकी है, जुड़ते हुए कल की संख्या में एक नया वटवृक्ष उग सके। पर जब तुम अपनी विज्ञप्ति समझ अपना लोगे